कहाँ देखती हैं कि टीचर बच्चों को उस तरह से ट्रेन नहीं कर रहा, उस तरह से तरबियत नहीं कर रहा? मैं इतना आगे आर्ट में इसलिए बढ़ पाई बिकॉज मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे और मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। क्या किस तरह से अपनी सोसाइटी को एम्पावर कर सकता है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है। हमारे यहाँ जब बच्चा इंटर कर जाता है फिर उसके बाद वो देखता है कि अपने अंदर नेचुरल टैलेंट क्या है। छोटा सा बच्चा भी इसी उम्र से अगर करे तो वो क्यों बड़े होके आगे नहीं बढ़ सकता। वो अभी से ही शुरू होए और उसके पेरेंट्स भी उसे सपोर्ट करें तो वो क्यों आगे नहीं बढ़ सकता। लोगों को मतलब कि दिखा सकते हो कि दिस इज़ माई आर्ट वर्क। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे दरमियान एक नन्हा बच्चा बल्कि एक आर्टिस्ट मौजूद हैं जो बचपन से ही मतलब उन्होंने ये सीखने की उम्र में ही बहुत सारी ऐसी पेंटिंग, बहुत सारी ऐसी स्केचिंग जो आम बच्चा नहीं बना पाता, वो बनाने में कामयाब हुई और तकरीबन 2 के करीब इन्होंने नेशनल अवार्ड भी हासिल कर रखे हैं और 1000+ उनकी स्केचिंग और पेंटिंग में भी बड़ी महारत रखती हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं मिस उम्मे हफ्सा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं। थैंक यू। कैसा लग रहा है फाउंडेशन बनाकर बच्चे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम सो आई एम नर्वस बट आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू शेयर माई एक्सपीरियंस हियर। ऑलराइट, तो थोड़ा सा बताएं कि आपकी पेंटिंग, स्केचिंग और ये कैसे मतलब आपके अंदर पहले से बिल्डिंग ये थी खसूसियात या कहीं से सीखा है? अच्छा, सीखा तो नहीं, बचपन से ही मुझे बहुत शौक़ था पेंटिंग करने का। आई थिंक मेरे मामू बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनकी काफ़ी वर्कशॉप्स होती हैं, उनकी एग्जीबिशंस बहुत लगी हुई हैं, तो शायद जीन्स का था लेकिन मुझे बचपन से ही था बहुत ज़्यादा शौक़। और मेरा फ़र्स्ट अवार्ड आया था 3rd ग्रेड में। मैंने 3rd ग्रेड से शुरू किया, कंपटिशन्स किए, स्कूल के लिए अवार्ड्स जीते। उसके बाद फिर मैं 5-6 क्लास में मैंने नेशनल लेवल पे अवार्ड जीता। आर्ट बीट नाम है कंपटीशन का। उसमें मैंने फिर RM नईम, एक बहुत फेमस आर्टिस्ट है पाकिस्तान का, उसमें मैंने उसकी वर्कशॉप अटेंड की थी मैंने समर वेकेशंस में। और उसके बाद फिर मैंने O लेवल्स में आके भी HSN, JT जितने भी स्कूल्स हैं मेन, उसमें मैंने आके कंपटिशन्स किए। और मतलब कि बचपन से ही था मुझे शौक़ है एंड आई वांटेड टू कीप आर्ट एज अ फॉर्म ऑफ स्किल। एंड बेशक मेरा मेडिकल मेन फोकस है लेकिन मैं चाहती मेडिकल भी जानना चाहती हैं, ये स्किल्स भी रखती हैं? जी, मैं चाहती थी कि आर्ट रखूँ मैं अपने साथ एज अ स्किल बिकॉज मेरी मामा की फाउंडेशन वुमेन एम्पावरमेंट यही है कि आप वुमेन के अंदर कोई स्किल रखें, उनको घर में ऐसे ना बैठने दें, बस कोई स्किल करें और उसको जारी रखें आप। तो इतनी छोटी सी उम्र में इतनी खूबसूरत बातें, अच्छी अच्छी बातें कहाँ से सीखी हैं? क्योंकि नॉर्मली बच्चा इस तरह से बात नहीं कर रहा होता। मेरी मामा ही मेरी बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है। उनको मतलब कि जब से मैं छोटी बच्ची थी तब से मैंने उनको देखा है बहुत स्ट्रगल करते हुए। और मतलब कि मैं 7th क्लास में थी, 8th क्लास में, तब उन्होंने MPhil किया था। तब मुझे बहुत इस बात पे इंस्पायरेशन मिली कि शी इज़ अ मदर ऑफ 5 किड्स माशाल्लाह एंड शी इज़ स्टिल वांटिंग टू कंटिन्यू हर एजुकेशन, शी इज़ स्टिल वांटिंग टू बी एम्पावर्ड। आई वाज रियली इंस्पायर्ड बाय दिस एंड आई थॉट कि मैं एज अ वुमेन मैं क्या ऑफ़र कर सकती हूँ सोसाइटी को, मैं अपने आप को क्या ऑफ़र कर सकती हूँ, मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं कि मैं अपनी मामा की तरह इस तरह अपने आप को एम्पावर करूँ। बीइंग अ वुमेन में क्या अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं? एक छोटे नन्हे बच्चे की एक सोच है और यहाँ से आप आइडिया लगाएं कि किस किस्म की नर्चरिंग है हमारे यहाँ जो सोसाइटी को आजकल जो हम चैलेंजेस देखते हैं, जो मसाइल देखते हैं, छोटे बच्चों की अगर ये सोच हो जाए और इस तरह की तरबियत की जाए, स्कूल्स में की जाए, पेरेंट्स अगर बच्चों की करें, तो मेरे ख्याल के हमारा मुआशरा बहुत अच्छे पॉजिटिव अंदाज में, पाकिस्तान बहुत अच्छे अंदाज में कंट्रीब्यूट करते हुए आगे बढ़ सकता है। उम्मे अफसा थोड़ा बताएं कि बच्चों की बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, स्पेशली ख़वातीन की जिस तरह से आप बात कर रही हैं, तो इस उम्र में बच्चा नहीं सोच पाता। कहाँ देखती हैं कि मिस्टेक हो रही है, कहाँ देखती हैं कि निगलिजेंस है, कहाँ देखती हैं कि टीचर बच्चों को उस तरह से ट्रेन नहीं कर रहा, उस तरह से तरबियत नहीं कर रहा? आई थिंक मेरी वजह ये है कि मैं इतना आगे आर्ट में इसलिए बढ़ पाई बिकॉज मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे और मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। आई थिंक वैसे बच्चों के पेरेंट्स इतने सपोर्टिव नहीं होते या उनको टीचर्स इतने अच्छे नहीं मिलते, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट तो ऑफ कोर्स एक बच्चे की लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर पेरेंट ही आपको सपोर्ट ना करे, आपकी स्किल को वो आगे ना बढ़ने दे, तो फिर बच्चा क्या ही कर सकता है। आई थिंक पेरेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि बस बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, उनको ये भी देखना चाहिए कि उस बच्चे में क्या स्किल्स हैं, वो क्या किस तरह से अपनी सोसाइटी को एम्पावर कर सकता है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है। क्योंकि ऑफ कोर्स ये आपकी पर्सनालिटी पे जाता है, आपकी आगे जाके आप जो आप वर्क प्लेस पे काम करते हो, आपकी उसमें इतनी इम्पॉर्टेंट होती है, ये आपको ऑलरेडी
अब शुरू से ही लगी होती हो सोसाइटी में, एंड यू नो यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एज अ पर्सन एंड एन इंडिविजुअल एज वेल। तो आई थिंक पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है इसमें। इतनी अच्छी बातें हुई, मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मली जिस एज में हम थे हमें तो नहीं बताया गया कि आपने क्या करना है, बल्कि वो सोच ही उस तरह से डेवलप नहीं होती। हमारे यहाँ जब बच्चा इंटर कर जाता है फिर उसके बाद वो देखता है कि अपने अंदर नेचुरल टैलेंट क्या है। तो अभी से अगर आपने ये चीज़ खुद से आइडेंटिफाई करके और खुद से आप सोच रही हैं कि मेरा करियर क्या होना चाहिए, मुझे इन फ्यूचर क्या करना है, तो बच्चों में ये नहीं होता, ये बहुत लैग पाया जा रहा है। तो इस कमी को कैसे हम कैटर कर सकते हैं? अच्छा, मैं तो इस कमी को अपनी मामा की फाउंडेशन से ही करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि वो बच्चों के लिए क्या मैसेज है, ये लोगों को, ये जिन बच्चों को ये सहूलियात मैसर नहीं है, जो इस तरह से सोच नहीं रखते? अच्छा, हमारी मामा की फाउंडेशन में हम लोगों ने वर्कशॉप्स रखी हैं कि जो बच्चे जिनको घर में ऐसी परमिशन नहीं मिलती या उनको टाइम नहीं मिलता अपनी स्किल्स को डेवलप करने में, मैंने समर वेकेशन में वर्कशॉप रखी थी आर्ट की। मैंने उनको पेंटिंग सिखाई, स्केचिंग सिखाई। छोटे से बच्चे हैं, उनको इसी एज से ही मैंने दिखाया। अच्छा, सिखा भी रही हैं उनको? जी, सिखा भी रही हूँ। पेंटिंग, स्केचिंग, एक्रेलिक, वाटर कलर्स, जो भी उनको है शौक़, उसको ही मैं आगे बढ़ाना चाह रही हूँ। मैं उनको दिखाना चाह रही हूँ कि एक छोटा सा बच्चा भी इसी उम्र से अगर करे तो वो क्यों बड़े होके आगे नहीं बढ़ सकता, वो क्यों अपनी स्किल्स को ज़ाया करे। वो अभी से ही शुरू होए और उसके पेरेंट्स भी उसे सपोर्ट करें तो वो क्यों आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा, अभी तक आपने 1000+ जो पेंटिंग या स्केचिंग कर रखी है, तो पेंटिंग में किस चीज़ को आप ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, किस इशू को? जो कि पेंटिंग में हमने देखता है कि बहुत सारे इश्यूज़ को भी हाईलाइट किया जाता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बंदा खुद से सोच रहा होता है उसको एक्सप्रेस करना चाह रहा होता है। अच्छा, वैसे मेरा ऐसा कोई थीम नहीं है पेंटिंग में, लेकिन रिसेंटली आई हैव बीन ड्राइंग अ लॉट ऑफ इमोशंस को मैं डिस्क्राइब करना चाहती हूँ, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप इमोशंस को कैसे अपनी पेंटिंग्स में जाहिर कर सकते हो। बेशक वो फ्रस्ट्रेशन हो, फियर हो, सैडनेस हो, आप इस तरह की इमोशंस को कैसे जाहिर कर सकते हो और लोगों को मतलब कि दिखा सकते हो कि दिस इज़ माई आर्ट वर्क, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, एंड सो दे कैन रिलेट टू माई पेंटिंग्स एज वेल। तो मैं इस पे आजकल काम कर रही हूँ, ये मेरा थीम है आजकल। तो बच्चे जो सीखना चाहते हैं आपसे, वो किस तरह से आपसे रब्ता करें? वो मेरी मामा की फाउंडेशन से करें, मेरी पहचान पाकिस्तान। उनका ऑफिस बाबरा टाउन में है, वहाँ पे हम वर्कशॉप्स, अभी भी मैं आजकल उधर जाती रहती हूँ डेली। एक छोटा बच्चा भी आ रहा है, उसको भी मैं आजकल सिखा रही हूँ। तो आप उधर आएँ, हम ज़रूर वर्क करेंगे आपके स्किल्स के ऊपर। अच्छा, उम्मी हफ्सा, मैंने सुन रखा है कि आपकी बड़ी खूबसूरत आवाज़ है और आप नात भी पढ़ती हैं, तो थोड़ा सा कोई हमें कलाम, कोई नात सुनाना चाहें? الصبح بدا من طلعته والليل دجى من غفرته الله 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 جبريل أتى ليلة أسرى ورب دعا فيها براته الله 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। और देखिए, बच्चे में बहुत टैलेंट है, जिस तरह से पेंटिंग और स्केचिंग, फिर ये नात का इस तरह से, इस अंदाज में, खूबसूरत आवाज़ में पढ़ना बड़ी आम सी बात नहीं है, बल्कि बहुत आम बात है। और मैं उम्मीद अफसा थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि आप फ्यूचर में क्या करना चाह रही हैं? फ्यूचर में मैं, जैसे मेरी मामा इंस्पायरेशन है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, मेरे बाबा बहुत इंस्पायरेशन है क्योंकि वो डॉक्टर हैं। तो मैं भी इस तरह हेल्थ पर काम करना चाहती हूँ। तो डॉक्टर बनना चाह रही हैं? जी, डॉक्टर, इंशाल्लाह डॉक्टर बनना चाहती हूँ। लेकिन आपके पेरेंट्स तो नहीं चाहते कि आप डॉक्टर बनें?
मेरे पेरेंट्स भी चाहते हैं डॉक्टर चाहते बनना हैं? जी। कभी उन्होंने नहीं कहा कि आप ये ना वो करें? मतलब कि दे डोंट रियली केयर एज सच, वो चाहते हैं कि आप जो करना चाहती हो जो वो करो। करना मेरे चाहते बाबा भी हमेशा यही कहते हैं कि जो शौक है, जो करना चाहती है वही करो। तो और ये बड़ी नेमत है कि बच्चा जो करना चाहता है फ्यूचर में, जो उसके अंदर टैलेंट है, जो स्किल्स हैं, वो आगे फ्यूचर उसी को करियर एज अ करियर परसू करना चाहता है। तो ये बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे यहाँ उस तरह से इतने लोगों को ये सहूलियात नहीं है कि वो बच्चा जो करना चाहता है उसको वही करने दिया जाए। तो ये मेरे ख्याल इतनी फ्रीडम होनी चाहिए बच्चों को कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना करियर को चूज़ कर सकें। तो आज की इसी बात से हम आज के प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे। मुझे कहते हैं आज डॉक्टर माडा, अपने मेज़बान को आज के प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।